अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के व्लॉग में जी आपको बनाना सिखा रही हूँ जी चिकन क्यूब्स हम घर में कैसे बना सकते हैं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ ना, हमारे बजट में रह के ये चीज़ बनती है, क्योंकि आजकल इनका जो रेट है ना, हम लोग पुलाव में हर चीज़ में इसको डालते हैं, तो यकीन करें जो इसका रेट है ना वो दिन ब दिन ऊपर ही चला जा रहा है। तो आज आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बाकी जो है मैं आज बना रही हूँ मकई की रोटी और सरसों का साग। और मकई की रोटी कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, जो गर्ल्स मकई की रोटी बनाते हुए काफ़ी डरती हैं कि हमें बनानी नहीं आती, हम कैसे बनाएं, तो आज आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी ना कि आप आज के बाद जब मकई की रोटी बनाएंगी ना तो आपकी वाह वाह हो जानी है घर में। तो यहाँ पे जो सरसों का साग है ये हमारे लिए किसी ने भेजा था, तो मैं इसको साफ़ करके और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी ना, छोटा छोटा काट के, और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। क्योंकि सरसों के साग में थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना, तो वो ज़रा बॉयल करने के बाद वो निकल जाती है, वो पानी निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद फिर जो है ना हम इसको बनाते हैं। बाकी उन्होंने साथ में हमारे लिए भेजा था मकई का आटा, और ये मकई का आटा ना ताज़ा था, चक्की पे पिसा हुआ था और ताज़ा था, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। आज मैं बना रही हूँ जी सरसों का साग। काफ़ी अरसे बाद जो है ना वो मैं साग बना रही हूँ, क्योंकि पंजाब एरिया में तो सरसों का साग इस तरह जो बनाया जाता है ना, काफ़ी वो मेहनत करके बनाया जाता है। लेकिन हम लोग जिस तरह सरसों का साग है या दूसरा कोई और साग बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साग को बॉयल होने के लिए रख दिया था। बाकी में सेन आ गई थी, मेरे जितने भी गमले थे ना, पौधे थे, वो सारे के सारे ख़राब हो गए, क्योंकि घर का जो पेंट का काम लगा हुआ था ना, कितनी मेरी मनी प्लांट थी उसकी तो बेड़ा गर्क हो गया। तो वो तो मैंने दूसरे घर में अभी रखे हुए, अब मैं गमलों को पेंट वगैरह करूँगी और उसके बाद जाके इनकी सेटिंग करूँगी। तो मनी प्लांट के बारे में मैंने ये सुना है कि किसी के घर में अगर मनी प्लांट का जो पौधा है वो अच्छा लग जाता है, अच्छे मतलब फैल जाता है, तो लोग कहते हैं कि इनके पास पैसा बढ़ा आ गया है। तो मैं सोचती हूँ कि मनी प्लांट क्या और पैसे का आपस में क्या ताल्लुक है। मेरा तो ज़रा सा ऊपर होता है, जैसे ही मेरी वो बाहर वाली विंडो के साथ से ऊपर जाके होता है ना, तो इतने में गर्मी ज़्यादा पीक पे चली जाती है, तो फिर ये सूख जाता है। या फिर ऐसा होता है कि सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर ये मुरझा जाता है। मेरे ऊपर तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसके फैल जाने से या लग जाने से। बस मेरा तो वो जो मुझे खर्चा पानी अपना मिल रहा होता है उसी हिसाब से मिल रहा होता है। तो खैर ये तो लोगों की बातें हैं, लेकिन वैसे खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए इंडोर प्लांट है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि स्टार्ट में इसकी जो पत्ते होते हैं ना मेरे पास, वो बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ना, तो उसके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको काट के अब एक उसमें रख दिया, जग में रख दिया है, कि ताकि इसकी रूट्स निकल जाएँ, तो फिर दोबारा मैं इसको जो है ना उसमें लगा दूँगी, गमले में लगा दूँगी, ताकि फिर ये दोबारा से अच्छा हो जाए। यहाँ जी मैं किचन आ गई हूँ। साग जो है वो बॉयल हो गया था और साग को निकाल दिया था मैंने। इसको 1-2 पानियों में से मैंने बॉयल करने से पहले जब 1-2 मरतबा बॉयल जब मैंने इसको किया ना, तो एक पानी इसका गिराया था, फिर दूसरे पानी में मैंने इसको बॉयल किया। अब साग को निकालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा चॉपर में डाल के ना इसे थोड़ा और छोटा कर लिया था। वैसे अगर देखा जाए तो हर एरिया में साग जो है ना वो अपने तरीके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं, मैं तो बस इसको बॉयल करने के बाद लहसुन का तड़का लगा देती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च और टमाटर वगैरह डाल के हल्की आंच पे रख देती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी सी इसकी भुनाई कर देती हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो साग को जो है ना सही दिल लगा के जो लोग तैयार करते हैं ना वो पंजाब एरिया के लोग हैं। 7 से 8 घंटे में जो है ना सरसों का साग तैयार होता है, और उसके बाद फिर वो जब उसमें देसी घी या मक्खन डाल के खाया जाता है ना, मकई की रोटी के साथ या दूसरी रोटी के साथ भी ना, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लास्ट टाइम मैंने ये जो आपको बता रही हूँ कि इस तरह साग को 7 से 8 घंटे के लिए पकाने के लिए जिन लोगों को मैंने देखा है, तो वाक़ई वो बहुत मेहनत से जो है ना सरसों का साग बनाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं वो इसके ऊपर। लेकिन हम लोग जो है तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी मकई की रोटी। और यहाँ पे मकई की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा डाला है, और उसमें मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, और 2 से 3 चम्मच जो है मैंने ऑयल के डाले हैं। मकई की रोटी थोड़ी खस्ता बने, और ज़्यादा ज़रा मैं पतली रोटी बनाती हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं बनाती। मुझे ज़्यादा मकई की रोटी अंदर से कच्ची होना फिर मेरा खाने का दिल नहीं करता, इसलिए जो है ना वो मकई की रोटी थोड़ी पतली बना लेती हूँ। मुझे हाथों पर बनानी भी आती है और दूसरी तरह से भी बनानी आती है। अभी आप लोग देखिएगा मैं हाथों के ऊपर बनाऊँगी और उसके बाद वो तरीका भी बताऊँगी
जो लड़कियां जो है ना मकई की रोटी जो है बनाते हुए बड़ी डरती हैं कि भाई हमें बनानी नहीं आती, टूट जाएगी, तो अब वो जो है ना बड़ी आसानी से मकई की रोटी बना देंगी। मैंने जो मकई की रोटी बनानी सीखी है अपनी मम्मा से सीखी, और मेरी जो सिस्टर्स हैं वो मुझे अक्सर कहती होती है ना, सही तुम मम्मा की तरह, जैसे मम्मा रोटी बनाती होती थी आटा उस तरह ही गूंथती हो, रोटी बिल्कुल उस तरह ही बनाती हो। तो उन दोनों सिस्टर्स मेरी को मकई की रोटी बनानी नहीं आती। अब जो दूसरी रोटी है वो मैं बना रही हूँ, वो लोग तरीका देख लें जिनको नहीं बनानी आती। यहाँ पे मैंने एक शॉपर ले लिया, उसको मिड में से काट लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, और उसके बाद आम जैसे हम लोग पेड़ा करते हैं ना मकई की रोटी का, वैसे पेड़ा बना लिया और इस पेड़े को गोल गोल घुमा के मैंने शॉपर के ऊपर रख देना है, और उसके बाद बेलना लेना है जिसके साथ हम पराठा वगैरह या रोटी अपनी बेलते हैं। बस उसके ऊपर रख के आपने इसको गोल गोल प्रेस करना है, जैसे हमने रोटी की शेप देनी है। अगर फिर भी गोल रोटी नहीं बनती आपसे तो आप ऐसा करें, आटे को थोड़ा सा जो है फैला दें, मतलब बेलने के साथ से ही, और फिर उसके बाद आप जो है ना बिल्कुल गोल काट लें रोटी को। तो यहाँ पे जो है ना मेरी जो रोटी इतनी गोल बनी तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये बड़ी पतली और मज़ेदार सी रोटी बन गई है। ये टिप जो है ना जिनको नहीं बनानी आती वो ये फॉलो करें तो बस उनका ये वाला काम हो जाना है, और उन्हें टेंशन ही नहीं होगी कि मकई की रोटी कैसे बनाएं, क्या करें। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मकई की रोटी हम तो तंदूर में नहीं बनाते हैं ना, तंदूर में अक्सर आप लोगों ने देखी होगी कि मकई की रोटी जब बन के तैयार होती है तो वो ऐसे रोगनी होती है, उसके ऊपर रेड रेड कलर सा आया होता है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, थोड़ा सा रोटी बनाने के बाद उसको चूल्हे के ऊपर हल्का हल्का सेक देती हूँ। उससे ये हो जाता है कि जितनी भी मेरी रोटी होती है ना उनको हल्का हल्का रेड और ब्राउन सा कलर आ जाता है, वो रोगनी टाइप बन जाती हैं। यहाँ पे जी साग भी बन के तैयार हो गया है, और साथ में मकई की रोटियाँ, और लगे हाथों जो है ना वो मैंने पुदीने की ग्रीन चटनी बना ली थी। और मकई की रोटी और सरसों का साग बने और साथ में लस्सी ना होना तो ये तो ज़्यादती है, तो फिर मैंने जो है लस्सी भी बना दी थी। कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा ये चिकन पुलाव बिरयानी वगैरह खा के इतना कोई तंग आ गया होता है ना, तो दिल करता है कि बंदा कुछ डिफरेंट खाए। तो आज मेरे साथ भी इस तरह ही हो रहा था कि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि साग हो, रोटी हो, और मकई की रोटी हो, और साथ में लस्सी वगैरह, सही देसी टाइप खाना होना चाहिए। मैं सोच ही रही थी कि मकई का आटा और सरसों का साग जो है वो ताज़ा आ गया, और मैंने जो है ना लगे हाथों ये सारी चीज़ें बना दी। बस ऐसा होता है ना, कभी कभार हम जो चीज़ दिल में सोचते हैं ना तो अल्लाह पाक जो है ना वो हमें बड़ी आराम सुकून से दे देता है, और आज मेरे साथ बिल्कुल वही काम हुआ है। खाना खाने के बाद मैं अगेन किचन आ गई हूँ, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चिकन क्यूब्स। तो उसके लिए मैंने जो है चिकन ले लिया हाफ़ के जी। अगर आपके पास विंग्स और नेक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे वेजिटेबल डाली हैं, जिसमें एक गाजर है, प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, और साथ में लहसुन है, और टमाटर 2 डाल दिए हैं। और उसके बाद कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिनमें दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, और साथ में इसमें हम डालेंगे 10 गिलास पानी के, और इसको 3 घंटे के लिए हमने पकाना है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है साबुत ज़ीरा डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पे हम पकाने के लिए छोड़ देंगे। जब बॉयल आने लगेगा थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देंगे, और बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि जो है इसकी सारी यखनी निकल जाए और सिर्फ हमारे पास 3 कप जो है ना बाकी रहें। तो यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है, और बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। यहाँ पे जी 3 घंटे हो गए हैं, और यखनी जो है ना इसकी सारी अच्छे से निकल गई है, और ये टोटल 3 कप रह गई है। अब यहाँ पे हमने ऐसा करना है कि गोश्त को बिल्कुल हड्डियों से अलग कर देना है, सब्ज़ी में जो है वो हमें निकाल देनी है, और खड़े मसाले भी इसमें से निकाल देने हैं, और यखनी को एक साइड पे कर देना है। यहाँ पे यखनी को मैंने निकाल के एक साइड पे कर दिया है, और जो हड्डियों के साथ से गोश्त था वो भी उतार दिया, और सब्जियों में से जितने भी गर्म मसाला था ना खड़ा, वो भी निकाल दिया। अब हमने ऐसा करना है, ये जो हमारे पास गोश्त है, मतलब चिकन जो है ना, इसको हमने ग्राइंडर में डालना है, और थोड़ी सी इसमें यखनी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और एक पेस्ट बना देना है। सेम इसी तरीके से सब सब्जियों को भी हमने करना है। और यहाँ पे आपने एक काम करना है कि जब हम सब्जियों वाले जो मिक्सचर है ना उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे ना, तो उसको आपने इस तरह किसी छाननी में डाल के उसमें बीज वगैरह और मसाले नहीं जाने चाहिए। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया, हाफ़ टी स्पून, और नमक भी हाफ़ टी स्पून डाला है। इसके बाद यहाँ पे मैं यखनी डाल दूँगी, और ज़्यादा आपने मसाले को जो है ना वो नहीं करना, जलाना नहीं है, बस जल्दी से जो है ना पेस्ट डाल देना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं चिकन पाउडर डालूँगी, इससे इसका टेस्ट जो है ना और अच्छा आएगा। सही मतलब जैसे ओरिजिनल हमें मार्केट वाले चिकन क्यूब्स होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह ही होंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, और जो थिक होने लगेगा
इसमें हम ऐसा करेंगे ना, जब थिक होने लगेगा तो इसमें हमने 3 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर जो है पानी में मिक्स करके, ज़्यादा पानी यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, थोड़ा कम पानी डालेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे इसको जो है ना आपने पकाना है और चमचा मसलसल हिलाते रहना है। चमचा जो है ना वो आपने बंद नहीं करना हिलाना, ऐसा है कि या नीचे चिपक गया फिर इसमें से सब में से जलने की बू आएगी। यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है वो थिक हो गया, तो अब यहाँ पे मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर में मोल्ड था, केक मोल्ड था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दिया ऑयल के साथ। और अब जो मैंने चिकन क्यूब्स का मिक्सचर बनाया ना तो वो यहाँ पे डाल दूंगी। आपके पास कोई भी चौकोर ट्रे है, जिस शेप में भी आपके पास ट्रे है तो आप उसमें डाल के ना इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने इसको डाल दिया है और इसको थोड़ा सेट कर दिया। साइड से इसको मैंने नीचे जो ऑयल लगाया ना उसकी वजह से जब ये ठंडा हो जाएगा ना अच्छा खासा, तो फिर ये जो है अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको आपने ठंडा होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। मैंने तो यहाँ पे वीडियो बनानी थी तो बस मैंने 3 घंटे भी मेरे हाल में नहीं रखा, तो बस मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। ऐसा करना है आपने 7 से 8 घंटे के लिए इनको ऊपर वाले खाने में रखना है, ताकि इसकी जो सेटिंग है ना वो अच्छे से हो जाए और कटिंग भी इसकी अच्छी हो। तो मैं बस इस तरह बना के इसको 1 से 2 मंथ के लिए फ्रिज में फ्रीज़ कर देती हूँ इनको। जब भी फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँ, कुछ चीज़ भी बनाऊँ ना, तो फिर मैं ये डाल देती हूँ। एक तो ये है ना, ये हमारे बजट में रहते हुए भी ये बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए स्पेशल चिकन लेके आएँ। अगर आपके पास घर में विंग्स पड़ी हैं, अक्सर हम लोग चिकन लेके आते हैं तो हमारे पास विंग्स या फिर जो नेक है ना वो बच जाती है। आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो चिकन का रेट चल रहा है ना वो तो आसमान से बातें कर रहा है। तो फिर चिकन क्यूब्स के रेट भी दिन ब दिन ऊपर ही जाएंगे। तो इसलिए जो है ना वो मैं घर में बना के रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है, मुझे बाज़ार से लाने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे मैंने इनकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर दी। आप किसी भी शेप में इनको बना के रख सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। तो बस मैंने यहाँ पे इनकी कटिंग कर दी और कटिंग करने के बाद इसको मैं थोड़ा और सेट होने के लिए रख दूँगी और जिप लॉक बैग में डाल के और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये जो है ना, अगर आप एक मरतबा बना कर ट्राई कर दें, बिल्कुल इसी रेसिपी को आप फॉलो करें ना, तो आपको बाज़ार से या मार्केट से लाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंशाल्लाह आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो आप बना के इसको फ्रीज़ करके 2 मंथ आराम सुकून से आप इसको यूज़ कर सकती हैं। आज के व्लॉग में यहाँ पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी नई गपशप के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।